अभी हम आप श्री रामचरितमानस सार सटीक से संत और उनके संग के संबंध में श्रवण कर रहे थे। संतों के पास जाएंगे, इससे लाभ क्या होगा? और सब कोई लाभ ही लाभ चाहते हैं, घाटे का सौदा कोई नहीं पसंद करते, सब कोई लाभ चाहते हैं। तो मां गिरजा भगवान शंकर से पूछती है, हम संतों के पास जाएंगे, उनकी वाणियों को सुनेंगे, इससे लाभ क्या होगा? भगवान शंकर कह रहे, गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। हे गिरजा, संतों के संगति के समान और कोई दूसरा लाभ नहीं है। सो इससे होता क्या है? सबसे पहले संतों के पास आप जाएंगे, आपको एक आधार देंगे वेश, धीरे धीरे आपका सुधार करेंगे और अंत में उद्धार कर देंगे, उद्धार कर देंगे। परमाराध्य श्री सदवाज कह रहे हैं कि संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। उद्धार पाना चाहते हैं तो संतों के संगति में आपको जाना ही पड़ेगा, चाहे आज जाइए या 10 साल के बाद जाइए या 10 जन्म के बाद जाइए, जाना ही पड़ेगा। इसलिए अब संत होते कैसे हैं? जिनके सानिध्य को आप प्राप्त करेंगे तो उद्धार हो जाएगा। भिद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ऐसे जीवन में जब संत मिल जाते हैं, मिल जाएंगे, तो निश्चित उद्धार होना ही होना, इसमें कहीं संदेह नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अभी संतों की बड़ी महिमा का बखान कर रहे थे। मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। संसार में और कोई ऐसा समाज नहीं है जिससे आपका कल्याण हो। आनंद तो आएगा लेकिन कल्याण नहीं हो सकता है। जब भी कल्याण की बातें होगी, संतों के संगति में, उनके सानिध्य में जाने के बाद ही, अन्यथा कहीं भी आप चले जाइए आनंद आएगा। शराबी को भी शराब पीने में आनंद आता है, जुआरी को जुआ खेलने में आनंद आता है। क्या उससे कल्याण हो जाएगा? उससे कल्याण नहीं हो सकता। और संतों के संगति में जाएंगे, अब मनोयोग पूर्वक सुनेंगे तो क्या मिलेगा? अभी पाठ में आप श्रवण किए हैं, सुनी समझहि जन मुदित मन। सुनिए कैसे? आनंद मन से, सारे ख्यालों से हटा करके तन के साथ साथ मन को भी सत्संग में बैठाइए, तब जो आप सुनेंगे उससे आनंद और कल्याण दोनों की बातें होगी। अब तन है सत्संग में, मन है खेत में, खलिहान में, हाट में, बाजार में, तो आपको पूरा का पूरा लाभ नहीं होगा। इसलिए शर्त रख दिए हैं कि सुनी समझहि जन मुदित मन। सुनिए, पूरे आनंद मन से सुनिए, तो इससे होगा क्या? 4 फलों की प्राप्ति होगी।
वह फल क्या है? अर्थ। जिस अर्थ को पाने के लिए ना जाने लोग कितने अनर्थ कर बैठते हैं। अर्थ आने संपत्ति की प्राप्ति होगी। धर्म, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य क्या है? सत्य सोई जो विनसे नाही है, वह सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। और अर्थ, धर्म, काम, सारे कामनाओं की पूर्ति होगी। और अंतिम मोक्ष आने सारे दुखों से आप छूट जाएंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। यह संतों की संगति की महिमा है। इसलिए परमाराध्य श्री समाज कह रहे हैं कि यदि अपने आप को उद्धार की तरफ ले जाना चाहते हो तो संतों के संगति में जाओ और उनसे युक्ति जानकर अभ्यास करो। ऐसा नहीं कि तन को बैठा दिया है सत्संग में, अब मन घूम रहा है खेत में खलियान में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी सज्जन ने पूछा कि बाबा मैं सत्संग में जाता हूं लेकिन मेरे ऊपर रंग क्यों नहीं लग रहा है? आप सत्संग स्कूल जाएंगे, डेली स्कूल जाते हैं और आप पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ रहे हैं और पीछे पढ़ते चले जा रहे हैं, इसका कारण क्या होगा? या तो आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो यही गोस्वामी तुलसीदास वासी ने पूछा, तो गोस्वामी तुलसीदास उत्तर दे रहे हैं, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी याही वियोगते, नहीं लगा हरि रंग। मन घूम रहा है आपका बाहर बाहर, अब बैठे हैं सत्संग में तो नहीं होगा। तो कैसे होगा? आइए आगे और महापुरुषों से श्रवण करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।